आइए सभी भक्त 2 मिनट भगवान के चरणों में अरदास करेंगे, उसके बाद कथा का रसायन करेंगे। आज भगवान श्री राम का जन्म होगा, बड़ी सुंदर कथा है। श्री राधे सजा तो घर को गुलशन सा, आमद में राम आए कि सजा तो घर को गुलशन सा, आमद में गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए। सजा तो घर को गुलशन सा, अवध में
हो सरकार आ गए मेरे गरीब खाने में, हो सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, हो सरकार आ गए मेरे गरीब खाने में, हो सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में। आया है दिल को सुकून उनके करीब आने में, हाँ आया है दिल को सुकून उनके करीब आने में, हो आया है दिल को सुकून उनके करीब आने में, हाँ आया है दिल को सुकून उनके करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में, मैं भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध मेरा सजा दो घर को गुलशन सा, अवध मेरा बुआए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध मेरा आए। छाप तिलक सब चीरी रे मोसे नैना मिलाई, छाप तिलक सब चीरी रे मोसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब चीरी रे मोसे नैना मिलाई, छाप तिलक सब चीरी रे मोसे नैना मिलाएंगे, नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाएंगे मोसे अखियां मिलाएंगे, नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाएंगे मोसे अखियां मिलाएंगे। नैना 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 क्या बात है, जय हो। नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाएंगे मोसे नैना मिलाएंगे, नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाएंगे मोसे अखियां मिलाएंगे, छाप तिलक सब चीरी नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीरी मोसे नैना मिलाई के। साच साच कहने गाना, साच साच कहने गाना, कौन लागे तुम्हारो, कौन लागे तुम्हारो, कौन लागे तुम्हारो, कौन लागे तुम्हारो कौन लागे, ओ साच साच कहने गाना, साच साच कहने गाना, कौन लागे तुम्हारो, कौन लागे तुम्हारो, कौन लागे तुम्हारो, कौन लागे तुम्हारो, कौन लागे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध मेरा आए, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध मेरा बुआए। ताली बजाते हैं, बोली बाकी बिहारी लाल की। और अंतिम लाइन में बोलना चाहेंगे, जिनके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे,
जिनके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कन्हैया, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जिनके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। आज कथा का पंचम दिवस है और बड़ी सुंदर कथा है आज की। भगवान श्री राम का जन्म होगा। हरिहर गंगा के किनारे 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अयोध्या नगरी में भागीरथ के पुत्र का नाम था ऋतु। राधे कोई बात नहीं। भागीरथ के पुत्र का नाम था ऋतु। ऋतु के पुत्र नाव, नाव के हुए सिंधुदीप, सिंधुदीप के हुए आयुताय, आयुताय के हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के हुए सुदास, सुदास के हुए सौदास, सौदास के पुत्र अश्वमक, अश्वमक के मूलक, मूलक के हुए दशरथ, दशरथ के एडविड, एडविड के विश्वसा, विश्वसा के हुए खटवांग, खटवांग के हुए दीर्घभाव, दीर्घभाव के पुत्र रघु, रघु महाराज के अज महाराज, और अज महाराज के पुत्र होते हैं दशरथ महाराज। लेकिन ये दशरथ महाराज पूर्व जन्म में कौन थे आइए जानते हैं। महाराज दशरथ पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। गांव के बाहर विष्णु भगवान का मंदिर था। उस मंदिर में 1000 तुलसी दल अर्पण करना इनका रोज का नियम था। रोजाना के नियमों के अनुसार 1000 तुलसी दल अर्पण करने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गए। वहां जाकर के देखा कि एक राक्षसी रो रही है। भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु, मैंने न जाने कौन से पाप किए हैं जो इस जन्म में आकर के मुझे राक्षसी बनना पड़ा। हे नाथ, आप मेरा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु
जिस समय दशरथ महाराज जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, उनसे उस दुखिया का दुख देखा नहीं गया। भगवान से कहते प्रभु मैं अपने जीवन का सारा पुण्य आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, लेकिन आप इसका दुख दूर कर दो। तो भगवान विष्णु मंदिर में प्रकट हो जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु मंदिर में प्रकट हुए। ब्राह्मण देव से कहा हे विप्रदेव, मैं इस राक्षसी का उद्धार तो कर दूंगा, लेकिन याद रहे अगले जन्म में यही राक्षसी माता कौशल्या बन करके आएंगे। आप दशरथ बन के आओगे और मैं माता कौशल्या के गर्भ से राम अवतार लेकर के आऊंगा। जैसे ये बात सुनी तो उसी समय उसी मंदिर में विमान उड़ता हुआ है और विमान में बैठ करके राक्षसी भगवान के परम धाम को चली जाती है। भगवान भी अंतर ध्यान हुए और उसी मंदिर में ब्राह्मण देव ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। उसी मंदिर में अपने प्राणों को ब्राह्मण देव ने त्यागा। दूसरा जन्म हुआ। अगले जन्म में वही राक्षसी माता कौशल्या बन करके आई। कौशल्या के पिता का नाम था भानुमंत। भानुमंत की दो पुत्रियां थीं। कौशल्या और सुमित्रा, ये दो पत्नियां थी महाराज दशरथ की। इनसे जब संतान नहीं होती है तो तीसरी रानी कैकई के साथ विवाह किया, लेकिन रानी जो कैकई थी, कैकई पूर्व जन्म में भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे, तब उनकी पत्नी थी। तब उनका नाम कलाहा था। कलाहा अपने पति से प्रेम नहीं करती थी और इनके पति ने क्रोध में आकर के दूसरा विवाह कर लिया। और जैसे ही दूसरा विवाह किया तो कलाहा को सहन नहीं हुआ और इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। जहर खा करके कलाहा मर जाती हैं। उसके बाद इन्होंने अपने प्राणों को त्यागने के बाद 4 जन्म तक अधोगति में पड़ी रही। 5वें जन्म में आकर के जन्म मिला। तब ये कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री बनकर के आई। कैकई बनकर के आई। कैकई का विवाह महाराज दशरथ के साथ में होता है। तो महाराज दशरथ के कोई भी संतान नहीं थी, ये संतानहीन थे। एक बार महाराज दशरथ घूमने के लिए जाते हैं घोड़े पर सवार होकर। इंद्र सभा में जाकर के पहुंचे। वहां देखा कि सत्संग चल रहा है। बैठ करके सत्संग श्रवण किया और सत्संग श्रवण करने के बाद महाराज दशरथ जब वापस लौट करके आ रहे थे, तब इन्होंने देखा कि महाराज दशरथ के सिर पे पगड़ी नहीं है। पगड़ी ना पा करके महाराज दशरथ पुनः से इंद्र सभा की ओर जाते। तो इंद्र सभा में जाकर के देखा कि जिस स्थान पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे उस स्थान को इंद्र ने साफ करवा दिया। तो महाराज दशरथ पूछने लगे, इंद्रदेव एक बात बताओ, मैं जिस स्थान पर बैठा था आपने उस स्थान को स्वच्छ क्यों करवा दिया? इंद्र ने कहा, महाराज यदि आपको बुरा न लगे तो हम बताएं। हाँ बताइए। बोले जो भी निर्वंशी राजा, जो संतानहीन राजा हमारे दरबार में आकर के बैठते हैं, हम उस स्थान को साफ करवा देते हैं। ये बात जैसी सुनी महाराज दशरथ को बहुत दुख हुआ।
अत्यंत दुखी हो गए और दुखी होकर के महाराज दशरथ घर जाते तो मैया कौशल्या ने बहुत समझाया, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं मिलती, मन को शांति नहीं मिली, चिंता में पड़ गए। महाराज दशरथ उसी समय सोच रहे हैं, आज महाराज दशरथ चिंता में पड़े कि एक बार भूपति मन माई भैला ने मोरे सुत नाई। दशरथ के मन में दुख उत्पन्न होने लगा। एक बार भूपति मन माई भैला ने मोरे सुत नाई। राजा के मन में बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई कि मेरे कोई भी पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के यहाँ जाते हैं। गुरु गए तुरंत गयो महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। दशरथ उसी समय गुरु के यहाँ जाते हैं। गुरु के पास जाकर के गुरु के चरणों में गिर गए, गुरु को प्रणाम किया, बहुत बहुत विनय किया और अपने सुख दुख की गुरु को सुनाने लगे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझाओ। त्रिभुवन विदित भगत भैयारी। महाराज दशरथ जैसे गुरुदेव के पास में गए, गुरु के चरणों में गिर गए और जाकर के गुरु के चरणों में गिरे, कहा गुरुदेव हमारे कोई भी संतान नहीं है। गुरुदेव ने कहा आप चिंता क्यों करते हो, चिंता मत कीजिए, तुम्हारे घर में एक पुत्र नहीं बल्कि 4 पुत्र होंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गुरुदेव ने दशरथ महाराज को समझाया। महाराज दशरथ चिंता में पड़े, कहा गुरुदेव मैं क्या करूं, ये सारा संसार मुझे निर्वंशी राजा कहता है, मुझे संतानहीन राजा कहता है। गुरुदेव ने कहा आप कदापि चिंता मत कीजिए, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु सिद्धि तुम्हारा, सकल
से तुम्हारा। गुरुदेव ने जो वशिष्ठ का जो हृदय विचारा, सकल काजो से तुम्हारा, सकल काजो से तुम्हारा। महाराज जैसे गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित करके पुत्र का शुभ यज्ञ किया है। यज्ञ करने के बाद यज्ञ में आहुति डाली, आहुति डालने के पश्चात अग्निदेव प्रसन्न हुए, हाथों में खीर का पात्र लेकर के प्रकट होते। महाराज दशरथ को खीर का पात्र दिया, कहा अपनी तीनों रानियों को खिला देना। ये हमें बातें देहु जाई, ये हमें बातें देहु रब जाई। जथा जोग जे भाग बनाई, जथा जोग जे भाग बनाई। महाराज दशरथ के हाथों में खीर दे, खीर का पात्र देकर के कहा ये खीर अपनी तीनों रानियों को खिला देना, बड़ी सुंदर संतान होगी। आज महाराज दशरथ ने खीर ले जाकर के तीनों रानियों को थोड़ी थोड़ी करके बांट दी। तीनों रानियों ने मिलकर के खीर स्नान ध्यान क्रिया से व्रत होकर के खीर ग्रहण की। तीनों रानियों का गर्भ धारण हो जाता है। तीनों रानियों का गर्भ धारण हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन वो दिन नजदीक आ जाता है जिस दिन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्रों का जन्म होता है। तीनों देवियों के गर्भ से पुत्रों का जन्म होता है। तो उसी समय प्यारे आज मैया कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। सुमित्रा मैया के गर्भ से शत्रुघ्न और लक्ष्मण हुए और मैया कैकेयी के गर्भ से भरत जी का जन्म हुआ है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज तीनों रानियों के गर्भ से पुत्रों का जन्म हुआ। नामकरण संस्कार किया तो बड़े पुत्र का नाम मैया कौशल्या के पुत्र का नाम राम पड़ा और सुमित्रा के दो पुत्र उनका नाम शत्रुघ्न और लक्ष्मण पड़ा और सबसे जो मैया कैकेयी हैं उनके पुत्र का नाम भरत भैया पड़ा। लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु राम अवतार लेकर के आए,
शेषनाग भगवान लक्ष्मण बन करके आए और माता लक्ष्मी सीता बन करके आई, ये हर कोई जानता है। लेकिन ये भरत और शत्रुघ्न कौन थे, आइए जानते हैं। भरत और शत्रुघ्न भगवान श्री हरि नारायण जब माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग भगवान की सैया पर क्षीर सागर में रहते थे, उस समय भगवान विष्णु राम अवतार धारण करने के लिए चले। लक्ष्मी मैया सीता, शेषनाग भगवान लक्ष्मण बन के लिए चले। तो भगवान के एक हाथ में सुदर्शन चक्र था और एक हाथ में शंख था। दोनों ने कहा, प्रभु आप सभी क्षीर सागर से चले जाओगे, हम दोनों कहाँ भटकते डोलेंगे, आप हमको भी अपने साथ लिए चलो। तो भगवान ने जो शत्रुघ्न, जो सुदर्शन चक्र था वो शत्रुघ्न बन करके आए और जो शंख था वो भरत भैया बन करके आए। बोले रामचंद्र भगवान की। लेकिन प्यारे, ये जो राम जी थे, भगवान श्री राम को महाराज दशरथ राम कह के पुकारते थे। माता कौशल्या पुकारती थी राम भद्र। माता कौशल्या भगवान श्री राम से कभी भी कुछ कहती तो राम भद्र कह के पुकारते, और मैया कैकेयी रामचंद्र कह के पुकारती थी। गुरु वशिष्ठ वेदस कह के पुकारते थे, अन्य ऋषि मुनि रघुनाथ कह के पुकारते थे, और माता सीता नाथ कह के पुकारती थी, और पूरी अयोध्या वासी सीतापति कह के पुकारते थे। इसलिए श्लोक बना, कौन सा श्लोक? रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्लोक बना महाराज दशरथ राम, कौशल्या मैया रामभद्र, मैया कैकेयी रामचंद्र, गुरु वशिष्ठ वेदस और अन्य मुनि रघुनाथ, माता सीता नाथ कह के पुकारती और अयोध्या वासी सीतापति कह के पुकारती। इसलिए श्लोक बना रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ये श्लोक बना। आज जब एक ही घर में चार चार पुत्रों ने जन्म लिया, उस घर में आज कितनी खुशी चाहिए। ताली बजा करके सभी वक्त बोलेंगे। श्री राधे कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरे चित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा मनोहर श्यामा, निज आवत मुखचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खराज। स्तुति तोरी कह विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावे सुर संता। सो लागो जग अनुरागी, बहु प्रकट श्रीकांत। निर्मित माया रोम रोध प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि दीन चाहे, कहे कथा सुना बात बुझाई, जय प्रकार सुप्रेम
बोली सजोतात ये रूपा की जैसी सुनीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई मालक सुरभूपा ये चरित जगावे हर पद पावे तेना परई भवभूपा विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आज भगवान श्री राम जन्म लेते हैं। एक ही घर में चार चार पुत्रों ने जन्म लिया। एक ही घर में चार चार पुत्रों ने जन्म लिया। महाराज दशरथ को अनंत खुशियां छाई। आज इतने प्रसन्न है महाराज दशरथ दान लुटा रहे हैं। आज दान लुटाते, गायों का दान लुटाते कि जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ताली बजा करके बोलेंगे, ठीक है। बाजे बधैया बाजे बधैया। राधे कि बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में 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 बाजे बधैया। जगमग जगमग दियला जलत है। 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 ओ दियला जलत है दियला जलत है। दियला जलत है दियला जलत है। जगमग जगमग दियला जलत है। जगमग जगमग दियला जलत है। झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधैया। झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न